आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, दो स्वतंत्र घटनाएं A तथा B है। दोनों घटनाएं A तथा B के घटने की प्रायिकता 1/8 है तथा दोनों में से किसी के भी घटित न होने की प्रायिकता 1/4 है। तब दोनों घटनाओं के क्रम से घटने की प्रायिकता है। यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सरल करेंगे। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि दो स्वतंत्र घटनाएं A और B। A और B कैसी है? दो स्वतंत्र घटनाएं हैं और उनके घटने की प्रायिकता 1/8 है। मतलब उनके एक साथ घटने की प्रायिकता दी हुई है, अर्थात P A इंटरसेक्शन B का मान हमें दिया हुआ है 1/8। अब हम जानते हैं कि जो P A इंटरसेक्शन B होता है वो किसके बराबर होता है? PA गुणा PB के। ठीक है, तो यहाँ से हमें PA गुणा PB का मान दिया हुआ है 1/8। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः PA गुणा PB बराबर 1/8। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, दोनों में से किसी के भी घटित न होने की प्रायिकता 1/4 है। इसका मतलब यहाँ पे हमें ये मान दिया हुआ है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। किसी के भी घटित न होने की प्रायिकता हमें दी हुई है 1/4। ठीक है, यहाँ पे हमें यही दिया हुआ है किसी के भी घटित न होने की प्रायिकता 1/4 है। इसे हम यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अतः यहाँ पे मान रख देते हैं। तो यहाँ पे पी ए यूनियन बी का मान रखेंगे, अतः 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। इसे सरल कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी और इस एक को इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1। ठीक है, इसे यहाँ से सरल करेंगे तो 4 लघुत्तम, ये आ जाएगा 1 माइनस 4 अर्थात -3/4। दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख देते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी और बराबर 3/4। ठीक है, अब हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी का क्या मान है, ये हमारे पास दिया हुआ है 1/8, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो लिखेंगे पी ए प्लस पी बी और इसका मान क्या है हमारे पास 1/8, इसको इधर ले जाके जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1/8। इसे सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पे लघुत्तम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 का भाग देंगे 8 में तो 2 पे जाएगा, 2 को 3 से गुणा किया 6, 8 का 8 में भाग दिया 1 पे गया, 1 को 1 से गुणा किया 1। ये मान आ गया हमारे पास 7/8 के बराबर। तो इसका मतलब हमारे पास मान क्या आ गया, पी ए प्लस पी बी बराबर 7/8। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में हमारे पास अगर हम देखें तो मान क्या है, पी ए गुणा पी बी बराबर 1/8। तो यहाँ से हम या तो पी ए का मान ले लें या फिर पी बी का मान ले लें। अगर हम यहाँ पे लिखें पी ए बराबर क्या आ जाएगा, पी बी को इधर ले जाएंगे तो 1/8 गुणा पी बी, या फिर पी बी का मान लिखें तो क्या आ जाएगा 1/8 गुणा पी ए। तो यहाँ पे हम किसी भी एक का मान रख के इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पी बी का मान रख देते हैं 1/8 गुणा पी ए। तो यहाँ पे मान रखेंगे पी ए प्लस 1/8 गुणा पी ए। ठीक है, बराबर 7/8। अब यहाँ से इसे सरल कर लेते हैं, यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं 8 पी ए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 8 गुणा पी स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 7/8। ठीक है, या फिर यहाँ से इसको लिख सकते हैं 8 पी स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 7 गुणा पी ए। ठीक है, तो अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 8 पी स्क्वायर ए माइनस 7 पी ए प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 बराबर 0। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गई, तो इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे अगर हम पी ए ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः पी ए बराबर, चूंकि देखिए हमने पी ए क्या माना है, एक्स माना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐसे लिख लेते हैं 8 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे पी ए नहीं लिख के एक्स ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास श्रीधराचार्य विधि से क्या होता है माइनस बी, तो b का मान यहाँ पे -7 है, तो 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो 49 माइनस 4 गुणा ए सी। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है यहाँ पे 8 है गुणा c का मान 1 है बट्टे 2 गुणा a, तो a हमारे पास 8 है। तो x बराबर 7 प्लस माइनस रूट 49 माइनस 4 गुणा 8 गुणा 1 बट्टा 2 गुणा 8। इसे सरल कर लेते हैं, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 8 चौक 32 बट्टे 8 दूनी 16,
इसको सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 7 प्लस माइनस, इसमें से इसको घटा देंगे 49 में से 32 को, 9 में से 2 गए 7 बचे, 4 में से गया 3 बचे, और इसके भाग में क्या है 16। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पीए का मान। एक्स हमने क्या माना है, पीए माना है, तो हमारे पास पीए का मान आ जाएगा। यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः पीए बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 17 बट्टे 16। ठीक है, तो पीबी क्या हो जाएगा, चूंकि पीबी इसका उल्टा है, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से लिखें पीबी क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से पीबी बराबर 1/8 गुणा पीए। ठीक है, तो इसमें मान रख देते हैं, तो 1/8 गुणा पीए, ये आ जाएगा 1/8 और यहाँ पे गुणा पीए, तो ये आ जाएगा 16/7 प्लस माइनस अंडर रूट 17। 8 का भाग देंगे 16 में, 2 आ जाएगा, तो 2/7 प्लस माइनस अंडर रूट 17। ये आ गया हमारे पास पीबी का मान, और पीए का मान आ रहा है हमारे पास 7 प्लस माइनस अंडर रूट 17/16। अब देखिए विकल्प, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो मान आ रहे हैं उनमें से किसी भी विकल्प में वो मान नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे चौथा विकल्प सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।